बेहद दिल दहला देने वाली खबर। हाथरस में 6 साल की बच्ची, एक और निर्भया, उसकी मौत हो गई। लगातार 15 दिनों से वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, जी हाँ, 6 साल की बच्ची जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी और आज उसकी ज़िंदगी ने दरिंदगी के आगे हार मान ली और वो 6 साल की बच्ची इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल, ऐसे सवाल जिसके जवाब देने में शायद आपको मुंह छुपाना पड़े। निर्भया हाथरस में ये केस हुआ जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उस पर राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, लेकिन 6 साल की बच्ची, उसके पिता का बयान आया है। जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है वो गलत आरोपी है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको पकड़कर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो सही आरोपी है वो अभी भी खुला घूम रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है? पिता ने घर के ही रक्षक ही भक्षक बन गया। घर के ही किसी शख्स ने उस छोटी बच्ची के साथ उसकी इज्जत को तार-तार किया। छोटी बच्ची, इसको पता भी नहीं कि क्या होता है या किस तरह से सामाजिक उलाहना होती है, किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, किसी को क्या बताना चाहिए, कुछ भी उसे पता नहीं था। मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो उसके पिता ने कहा है कि पिता का बयान सामने आया है कि 3 महीने पहले मेरी 2 लड़कियां, उसकी मौसी, 2 लड़कियों को मौसी अपने घर ले गई। वहाँ पर मौसी के लड़के ने ही मेरी बेटी के साथ रेप किया। मेरी मांग है कि पुलिस मेरी बड़ी लड़की को वापस लाए। बड़ी लड़की अब तक मौसी के ताबे में ही है और सही आरोपी को गिरफ्तार करे। अभी पुलिस ने गलत लड़के को गिरफ्तार किया है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लड़की के पिता ने इगलास के एसओ पर कार्रवाई करने की, जटोई जगह है जहाँ की एक खबर है, इगलोस शायद वो जगह है जहाँ पर मौसी रहती है, आरोप लगाया कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी मांग है कि असली अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, इगलास के एसओ को सस्पेंड किया जाए। पिता की शिकायत है कि ज़िला प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा और इस मामले में डीएसपी ब्रह्म सिंह ने कहा है कि लड़की की मां की मौत हो गई थी। इसके बाद वो अपनी मौसी के साथ रहती थी और मौसी के लड़के ने घटना को अंजाम दिया, यानी लड़की की मां की मौत हो चुकी थी। उन 2 बिन मां की मासूम बच्चियों को मौसी अपने घर ले गई, लेकिन वो उनकी रक्षा नहीं कर पाई। रक्षक यानी उसका बेटा, जो रक्षा करने की शायद जिसने वादा किया होगा, उसी ने उस छोटी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। शर्मनाक घटना है, बेहद शर्मनाक। अपनी बहन, छोटी बहन, मासूम बहन के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और ये आपको बता दूं कि अगर पूरी घटना के बारे में बात करें तो इस पर अब तक वहाँ के जो बड़ी बेटी है जिसके साथ ये घटना हुई, उसकी बड़ी बेटी जो है वो अब तक मौसी के घर पर ही है। मौसी के घर पर उसका बेटा भी मौजूद है। सवाल ये है कि उसकी सुरक्षा को लेकर क्या कहा जा रहा है। पिता की मांग है कम से कम उस बेटी को बुलाया जाए और जो कल्प्रिट है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या कहेंगे आप? क्या इस निर्भया को, छोटी निर्भया को भी अपने न्याय के लिए लड़ना होगा मौत के बाद? क्या उसको भी न्याय नहीं मिलेगा? आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। दिल में जो चीज़ें दर्द देती हैं, जो घटनाएं दर्द देती हैं, नासूर बन जाती हैं, उनका इलाज ज़रूरी है।